गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री की पहली चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोगों ने पढ़ा था पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, चौथा एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। वहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डेफिनेशन हम देखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड है ये, और ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। ये दोनों जो धातु हैं यहाँ पे, ये अपने मूलकों का, जो ये क्लोरीन है और ये नाइट्रेट है, इन अपने मूलकों का अभिक्रिया अदला बदली कर देंगे, अपने आयनों का अदला बदली करेंगे। जैसे देखिए कैसे, सोडियम जो है यहाँ पे क्लोरीन के साथ है, सोडियम जो है जब अभिक्रिया होगी तो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, और सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो बनाएगा क्या, AgCl, और सोडियम नाइट्रेट के साथ जाएगा तो प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। पहले था सोडियम क्लोराइड, सोडियम अभिक्रिया किया सिल्वर नाइट्रेट के नाइट्रेट से, नाइट्रेट जो इसका मूलक है इसके साथ अभिक्रिया किया और सोडियम नाइट्रेट बनाया, और सिल्वर जो है इसके क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाया, और ये जो है अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट में ये जब अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड एक ठोस अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ। तो बनाएगा क्या, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, और सोडियम अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन से तो सोडियम क्लोराइड, और ये जो है ये भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। मैंने ये दो एग्जाम्पल्स लिए, और ये एग्जाम्पल जो है अगला हमारा डेफिनेशन है, अगला हमारा टॉप क्या कहते हैं, प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का छठा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, 6 टाइप्स। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल में, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल से कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे जो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं, तो ये अवक्षेप के रूप में अलग हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो आप जो है इन दोनों एग्जाम्पल्स हमने एक साथ इसलिए लिए क्योंकि ये उभय विस्थापन अभिक्रिया में भी हो जा रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी एग्जाम्पल लागू हो सकता है, दोनों में अवक्षेप बन रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल से के विलयन से कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट, दोनों प्रतिफल से एक ठोस पदार्थ के रूप में, एक अवक्षेप के रूप में विलयन से। हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शब्द ही देखिए उदासीन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल
प्लस भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करे तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। जैसे HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है HCl, जबकि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो निर्माण होगा सोडियम क्लोराइड का और जल का। ऐसे ही H2SO4 Na, चाहे KOH भी हम ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा क्या, K2SO4 और H2O, जल तो बनना ही है। यहां पर भी ये एक एसिड है जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 तेजाब, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है। ये दोनों आपस में विक्रिया कर रहे हैं और दोनों ताकतवर हैं, ये भी ताकतवर हैं और ये उदासीन हो जा रहे हैं। K2SO4 एक लवण है, मिनरल है, और ये जल। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं। अगला प्रकार है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है सनलाइट की उपस्थिति में, साथ में हमें पता है कि वहां पे क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के और इन दोनों की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये कहां पे होता है, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसका ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। हमें पता है कि दिन में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्योंकि यह अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होता है और क्लोरोफिल भी होता है। तो और ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पौधे हमारे लिए छोड़ देते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और जिंदा रहते हैं। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखें तो H2 प्लस Cl2, ये दोनों सनलाइट में जब मिलेंगे, ऐसे इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर हम सनलाइट में ना रखें और हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरे में रख दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जब इसे सनलाइट की उपस्थिति में रखेंगे तो हमें पता है क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिख रहा है? तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, ये एग्जाम्पल और इसका ये दोनों एग्जाम्पल। चलिए अगले टाइप्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।